How was the meeting, sir? I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his. इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विजिट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि ये बेट्रेयल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को, और बताया तो प्रधानमंत्री को निकल के आना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था। नमस्कार, मैं हूं बदरुज्जमा और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू हर बयान में ये नाम क्यों दोहरा रहे हैं? हर बयान, हर इंटरव्यू, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंजामिन नेतन्याहू एक नाम जरूर लेते हैं, माय फ्रेंड मोदी। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चाल चली जा रही है? जब बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ तारीफ नहीं होती, वो एक मैसेज होता है अपने देश की जनता को, दुनिया की ताकतों को और खासकर मिडिल ईस्ट को यह दिखाने के लिए कि देखो भारत हमारे साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, अगर दुनिया को बार बार यह बताया जाए कि भारत हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, तो इंटरनेशनल नैरेटिव क्या बनता है? क्या यह सिर्फ दोस्ती का इजहार है या फिर इंटरनेशनल शतरंज की एक चाल है? अब ऐसे नाम लेकर भारत को बदनाम किया जा रहा है। दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि भारत हमारे साथ है और इसमें भारत का पूरा हाथ है। दोस्तों, कितना खतरनाक राजनीति हो रही है। अमेरिका उधर ही ईरान को मार भी रहा है और भारत से दोस्ती भी तुड़वा रहा है। नरेंद्र मोदी हाल ही में इजराइल का दौरा कराए, ऊंचे स्तर की मुलाकातें, रणनीतिक बातचीत, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर चर्चा और उसके कुछ समय बाद अचानक ईरान पर हमला और फिर हर मंच से एक ही लाइन, माय फ्रेंड मोदी। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू आखिर बार बार यह नाम क्यों दोहरा रहे हैं? या दुनिया को कोई स्ट्रेट मैसेज दिया जा रहा है? दोस्तों, आज इस पूरी गेम को लेयर दर लेयर खोलते हैं। पहला हिस्सा यह है दोस्तों कि मोदी का इजराइल दौरा कितना अहम था। जब इंडिया के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वो सिर्फ औपचारिक विजिट नहीं होती। दोस्तों, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत था। उसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, साइबर सिक्योरिटी, कृषि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सहयोग गहरा हुआ। तो जब हाल के दौरों में उच्च स्तरीय बातचीत होती है तो वो सिर्फ फोटो ऑप नहीं होता, वो रणनीतिक संवाद होता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या इस विजिट के बाद क्षेत्रीय घटनाओं की टाइमिंग महज इत्तेफाक है या फिर इसका राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा रहा है? अब दोस्तों, दूसरा हिस्सा यह है कि टाइमिंग पर सवाल। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अगर किसी बड़े देश के नेता का दौरा होता है और उसके बाद हालात अचानक बिगड़ते हैं तो लोग जोड़ तोड़ करके निष्कर्ष निकालते हैं। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक यह जरूर कहते हैं कि ऐसे दौरों से रणनीतिक संदेश जरूर जाता है। अब तीसरा यह है कि माय फ्रेंड मोदी का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर। जब इजराइल के प्रधानमंत्री हर मंच से भारत का नाम लेते हैं तो उसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहता। मैसेज जाता है मिडिल ईस्ट को, ईरान को, अमेरिका और यूरोप को। मैसेज क्या हो सकता है? दोस्तों, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एशिया की बड़ी ताकत का संवाद है। हम ग्लोबल सपोर्ट के साथ खड़े हैं। क्या यह कोशिश है भारत को एक खास ब्लॉक में दिखाने की? क्या यह एक कूटनीतिक दबाव की रणनीति है? क्या भारत को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि दूसरे देशों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।